इस लेक्चर में आज हम कवर करेंगे टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। सेकंड हम कवर करेंगे एंगुलर मोमेंटम। टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट क्या होता है कि मेरे पास ये अर्थ है, इस अर्थ के चारों तरफ एक स्टेबल ऑर्बिट में सैटेलाइट रिवॉल्व होगी और जो सैटेलाइट रिवॉल्व होगी उस सैटेलाइट की जो वेलोसिटी होगी दैट इज द ऑर्बिटल वेलोसिटी वी नॉट। ये जो सैटेलाइट है, मैं मान रहा हूं कि इसकी रेडियस है अर्थ की आर और सैटेलाइट की ये जो हाइट है दैट इज एच। तो स्मॉल आर इज इक्वल्स टू कैपिटल आर प्लस एच, ये मैंने कंसिडर कर लिया। अब मुझे डिटरमाइन करना है कि ये जो सैटेलाइट है, सैटेलाइट वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन कितने टाइम ड्यूरेशन में कर लेती है। तो वी नॉट इज द वेलोसिटी और वेलोसिटी इज इक्वल्स टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कि ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो डिस्प्लेसमेंट कंप्लीट सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल होगा। अगर यहां से शुरू हुआ है तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी जो इसने डिस्प्लेसमेंट में कवर किया, डेट इज 2 पाई आर, मींस 2 पाई आर प्लस एच। So I can write V naught is equals to 2 pi r plus h and time duration that is t. Then I can write t is equals to 2 pi capital R plus h upon V naught. V naught is the orbital velocity. जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है उसे हमने जब डेरिवेशन ड्राइव किया था तो हमने देखा था V naught इज इक्वल्स टू होता है रूट जी एम अपॉन आर प्लस एच। इस V naught की वैल्यू मैं इस वाली इक्वेशन में पुट करूंगा। सपोज दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 and this is the equation number 2. Then put the value of equation number 2 in the equation number 1. Then I can write t is equals to 2 pi r plus h upon root g m upon r plus h. इस r plus h को अगर मैं देखूं तो ऊपर लेकर के जाऊंगा तो ये r plus h का क्यूब हो जाएगा। कैसे? देखो इसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। मैं इसे रख रहा हूं रूट जी एम अपॉन r plus h is equals to 2 pi r plus h अपॉन टी। टी इधर आ जाएगा, ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा। मैं दोनों साइड स्क्वायर कर रहा हूं। जब दोनों साइड स्क्वायर करूंगा तो यहां बचेगा कैपिटल जी एम अपॉन आर प्लस एच इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर इंटू आर प्लस एच का स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। इस आर प्लस एच को इधर लेकर के जाऊंगा तो ये क्यूब हो जाएगा। इस टी स्क्वायर को इधर लेकर आ रहा हूं तो टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर इंटू आर प्लस एच का होल थ्राइस अपॉन कैपिटल जी इंटू एम। फर्दर सॉल्व करेंगे देन टी इज इक्वल्स टू, रूट अगर रखूंगा इस साइड तो यहां आ जाएगा 2 पाई रूट के अंदर आर प्लस एच का होल थ्राइस अपॉन कैपिटल जी इंटू एम। फॉर अर्थ जी एम इज इक्वल्स टू स्मॉल जी इंटू आर स्क्वायर होता है। इसकी जगह पे मैं इसे पुट कर रहा हूं यहां। देन टी इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट आर प्लस एच का होल थ्राइस अपॉन जी इंटू आर स्क्वायर। एक कंडीशन कंसिडर कर रहा हूं
जिसमें मैं लिख रहा हूं कि इफ सैटेलाइट इज क्लोज टू दी सरफेस। ये कंडीशन मैंने पहले भी जब डेरिवेशन ड्राइव कराया था उस समय भी मैंने कंसीडर की थी, और इस समय मैंने बताया हुआ था कि एच इज इक्वल टू हो जाता है जीरो। एच इज इक्वल टू जैसे ही यहाँ पर जीरो होगा तो यहाँ पर एच इज इक्वल टू जीरो पुट करूंगा तो यहाँ आएगा आर क्यूब अपॉन नीचे आ जाएगा आर स्क्वायर। इसे मैं फर्दर सॉल्व करूंगा तो यहाँ आएगा टी इज इक्वल टू आर, इसमें से बाहर आ जाएगा, मीन्स 2 पाई अपॉन आर, रूट के अंदर आएगा आर प्लस एच का होल थ्राइस अपॉन जी। अगर मैं इस कंडीशन को कंसिडर करता हूं कि इफ सैटेलाइट इज क्लोज टू दी सरफेस, दैट मीन्स एच इज इक्वल टू जीरो होगा। एच इज इक्वल टू जीरो पुट करने पर ये वाली वैल्यू हो जाएगी जीरो। यहां बचेगा आर क्यूब अपॉन जी, या फिर मैं इस वाली कंडीशन में रखूं यहां पर एच इज इक्वल टू जीरो पुट करूंगा तो आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर से आर क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहां बचेगा आर अपॉन जी। देन आई कैन राइट टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट आर क्यूब अपॉन जी इंटू आर स्क्वायर। जब एच की वैल्यू जीरो इस वाली इक्वेशन में मैंने पुट की तो यहाँ आर स्क्वायर से ये आर क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां आएगा टी इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट आर अपॉन जी। दिस इज द टाइम ड्यूरेशन। टाइम ड्यूरेशन when satellite revolves close to the surface. ओके, इसे मैं मान रहा हूं इक्वेशन नंबर 3, राइट, और इसे मान रहा हूं मैं इक्वेशन नंबर 4। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 I can write t is equals to 2 pi root r plus h का होल थ्राइस अपॉन कैपिटल G इंटू m। m इज द मास ऑफ द अर्थ, और मास ऑफ द अर्थ m इज इक्वल्स टू कितना होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम कितना होता है, अगर मैंने मान लिया कि अर्थ एक स्फीयर है, अर्थ को मैंने कंसीडर किया स्फीयर, स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी इज रो। So I can write m instead of m 4/3 pi r cube into rho, means t is equals to 2 pi root r plus h का होल थ्राइस अपॉन g इंटू m की जगह पे लिख रहा हूं 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो। इसे सॉल्व करूंगा तो यहां देखिए t इज इक्वल्स टू आएगा रूट 2 पाई, जब अंदर जाएगा तो ये आएगा 4 इंटू पाई स्क्वायर आर प्लस एच का होल थ्राइस अपॉन जी इंटू 4 पाई/3 इंटू आर क्यूब इंटू डेंसिटी। 4 से 4 कैंसिल आउट, पाई स्क्वायर से पाई कैंसिल आउट, यहाँ 3 ऊपर चला जाएगा तो 3 पाई अपॉन जी आ जाएगी इसकी वैल्यू। यहाँ आ जाएगा आर प्लस एच
का होल थ्राइस अपॉन आर क्यूब इंटू रो। टी इज इक्वल्स टू रूट 3 पाई आर प्लस एच का होल थ्राइस अपॉन जी इंटू आर क्यूब इंटू डेंसिटी। फिर से मैं इस कंडीशन को मान के चल रहा हूं कि इफ सैटेलाइट revolves close to the surface, इस केस में क्या हो जाएगा, h इज इक्वल्स टू 0, t इज इक्वल्स टू 3 पाई, दिस विल बी r क्यूब अपॉन g इंटू r क्यूब इंटू रो। r क्यूब से r क्यूब कैंसिल आउट, यहां कितना बच रहा है, रूट 3 पाई अपॉन g इंटू रो। 3 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है एंड g इज ऑल्सो कांस्टेंट, देन टाइम ड्यूरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ डेंसिटी। मैं इन तीनों की वैल्यू पुट कर रहा हूं, t इज इक्वल्स टू रूट 3 की वैल्यू, पाई की वैल्यू 3.14159 अपॉन जी की वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू डेंसिटी इज रो। इसको जब पूरे को सॉल्व करूंगा तो इसकी वैल्यू आ रही है t इज इक्वल्स टू 375,900.277 अपॉन रूट ऑफ डेंसिटी। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिलेशन। इस वाली इक्वेशन को मैं मान रहा हूं इक्वेशन नंबर 5। इस वाली इक्वेशन से देखिए जरा, इस वाली इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूं, मीन्स t इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 3 पाई अपॉन g इंटू डेंसिटी। देखिए t इज इक्वल्स टू, इक्वेशन नंबर 5 बोल रही है रूट ऑफ 3 पाई अपॉन g इंटू रो। यहां से स्क्वायर रूट हटाऊंगा तो इधर आएगा टी स्क्वायर, और इधर से रो इस साइड लेकर के जाऊंगा तो रो इज इक्वल्स टू इधर आ जाएगा 3 पाई अपॉन जी। मीन्स ये वाला कंप्लीट पार्ट कांस्टेंट है, 3 पाई अपॉन जी, ये कंप्लीट कांस्टेंट है। देन डेंसिटी रो इंटू टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 की वैल्यू में पाई की वैल्यू पुट कर रहा हूं 3.14159 अपॉन जी की वैल्यू हो जाएगी 6.67 इंटू 10⁻⁻11। जब इसे मैं सॉल्व करूंगा तो यहां पर वैल्यू आएगी 1.41 इंटू 10⁻11 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इंटू सेकेंड स्क्वायर। ये रिलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब हम लोगों को न्यूमेरिकल सॉल्व करना होगा उस समय, तो इस रिलेशन को मेमोराइज कर लीजिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। फर्दर वी विल सॉल्व इट। इस इक्वेशन नंबर 3 को देखिए, इसमें एक कंडीशन मैंने बोली थी कि ये टाइम ड्यूरेशन है व्हेन सैटेलाइट रिवॉल्व क्लोज टू दी सरफेस, मींस h इज इक्वल्स टू 0 रखने पर ये वाली वैल्यू डिटरमाइन होकर के आई थी, ये वाला रिलेशन डिटरमाइन होकर के आया था, जो रिलेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये रिलेशन बताता है टाइम ड्यूरेशन और रेडियस के बीच में रिलेशन। और ये वाला जो रिलेशन है, ये वाला जो रिलेशन है, ये रिलेशन बताता है डेंसिटी और टाइम ड्यूरेशन के बीच में एक रिलेशन। तो अगर आपको डेंसिटी दी जाए तो फिर इस वाले फॉर्मूले को डायरेक्टली यूज करना, और अगर आपको रेडियस दी जाए तो आप इस वाले फॉर्मूले को डायरेक्टली यूज करना। इसके अकॉर्डिंग अगर मैं टाइम ड्यूरेशन ऑफ द अर्थ डिटरमाइन करना चाहूं तो वो डिटरमाइन होकर के आएगा, यहाँ जी की वैल्यू हो जाएगी 9.8 और आर की वैल्यू हो जाएगी 6400 किलोमीटर। किलोमीटर को मीटर में चेंज करूंगा तो 6.4 इंटू 10⁻6 हो जाएगा। और यहाँ से टाइम ड्यूरेशन डिटरमाइन अपन को करना है
कि जब सैटेलाइट रिवॉल्व होगी तो सैटेलाइट के रिवॉल्यूशन में टाइम ड्यूरेशन कितना आएगा। आई कैन राइट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 t इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट r की जगह पे मैं पुट करूंगा 6.4 इंटू 10⁶ अपॉन g इज इक्वल्स टू 9.8। इसे सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आएगा टाइम t इज इक्वल्स टू 5078 सेकेंड। इसे जब मिनट में चेंज करूंगा तो t इज इक्वल्स टू आएगा 84.6 मिनट। सेकंड मुझे डिटरमाइन करना है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम होता है कि अगर अर्थ के चारों तरफ सैटेलाइट जो रिवॉल्व हो रही है वेलोसिटी दे रही है, दैट इज द ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम डिटरमाइन होकर के आएगा एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल्स टू m v नॉट इंटू r। ये जो r है दैट इज दी h हाइट प्लस r is the radius of the earth. That means small r is equals to capital R plus h। मोमेंटम की जगह पे मैं पुट करूंगा m is the mass of the satellite and v naught is the velocity। Then I can write m into v naught की जगह पे मैं पुट कर सकता हूं कैपिटल Gm अपॉन r प्लस h। ये रिलेशन हम लोग ड्राइव कर चुके हैं। इनटू r की जगह पे मैं पुट करूंगा r प्लस h इज इक्वल्स टू m इंटू रूट ऑफ जी एम। ये जो आर प्लस एच से आर प्लस एच कैंसिल आउट होगा, यहां आएगा आर प्लस एच। या फिर मैं इसे देखूं तो मैं लिख सकता हूं इस एम को जब मैं अंदर लेकर जाऊंगा इसे मैं लिखूंगा कैपिटल जी स्मॉल एम स्क्वायर कैपिटल एम इंटू आर प्लस एच। दिस इज द रिलेशन फॉर द एंगुलर मोमेंटम। This is also an important part when we will solve the numerical of the competition। तो आज का लेक्चर अपना कवर होता है। थैंक यू। अब हम इन पर बेस्ड सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जितने भी प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। थैंक यू।